पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, एसीपी, ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा, इनके रिजल्ट्स को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ नेक्सस डे सर्जरी सेंटर मुंबई। सो दोस्तों, पीआरपी या एसीपी बहुत सारी कंडीशंस में यूज़ होता है, जैसे कि अगर जब घुटने घिस जाते हैं, जब नी पेन होता है, ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें कार्टिलेज को रीजनरेट करने में काम में आता है। अगर आपके टेंडेंस या लिगामेंट्स के अंदर पार्शियल टियर है, जैसे एसीएल पार्शियल टियर है, तो उसकी हीलिंग में पीआरपी काम में आता है बिना सर्जरी के। आपके शोल्डर के अंदर सुप्रास्पाइनेटस का पार्शियल टियर है, तो वहाँ भी पीआरपी काम में आता है, ताकि आपको बिना सर्जरी के हम ठीक कर पाएँ। उसी तरह से बॉडी में कहीं और भी टेंडिनाइटिस है, मतलब टेंडन का इन्फ्लेमेशन या पार्शियल टियर्स है, वहाँ पे पीआरपी यूज़ होता है। पीआरपी यूज़ होता है हेयर रीग्रोथ में, आपके बालों को बढ़ाने के लिए। फेस पे पीआरपी यूज़ होता है, इसको नाम है वैम्पायर फेशियल। सो बहुत जगह पीआरपी यूज़ होता है, जो बेसिकली आपके बॉडी टिश्यू को रीजनरेट करता है। जो चीज़ डैमेज हो रखी है उसको रीजनरेट करता है, दोबारा नया की तरह करता है। सो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो पीआरपी में ध्यान रखनी पड़ती है। पहला, आपका बीपी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर आप ओल्ड एज हो और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है और आपको पीआरपी रिकमेंड किया गया है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बीपी को कंट्रोल में रखिए। इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं उसके नंबर को रिड्यूस कर देता है। आप सब जानते हैं कि पीआरपी इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट्स बहुत ज़रूरी हैं, वही रीजनरेट करते हैं, वही एग्रीगेट होते हैं, तो बीपी का रिडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट आता है डायबिटीज़। अगर आपकी शुगर ज़्यादा है दोस्तों, तो प्लेटलेट जल्दी एग्रीगेट हो जाते हैं, मतलब वो जल्दी डालते ही फटाफट जम जाएंगे, इसका मतलब फिर असर नहीं आएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है डाइट का। अगर आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा हैं ब्लड के अंदर, तो उसमें फैट कंटामिनेशन आता है पीआरपी में। जो नॉर्मल पीआरपी होता है वो गोल्ड कलर का दिखाई देता है। अगर किसी का एलडीएल या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है ब्लड के अंदर, तो उसमें टर्बिड, वाइट टर्बिड सा पीआरपी बनने लगता है, जिसमें फैट का कंटामिनेशन होता है। तो ये भी पीआरपी के रिजल्ट्स को कम करता है। इसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स हैं जो पीआरपी के रिजल्ट्स को कम करती है, वो आपको छोड़नी पड़ती है 2 दिन तक, कुछ 5 दिन तक। पहली आती है नेसेट्स। जो पेन किलर्स में अगर नेसेट्स ले रहे हैं तो वो इन्फ्लेमेशन कम करेगी, पीआरपी का असर भी कम करेगी। सो कोई भी पेन किलर आपको नहीं लेनी है। सेकंड आती है एंटी प्लेटलेट ड्रग, जैसे एस्पिरिन हुई, क्लोप्रिडोग्रेल हुई। ये भी चीज़ें प्लेटलेट के एक्शंस को इनिबिट करती है और पीआरपी के असर को ख़त्म करती है। तीसरी ड्रग्स आती है जिसमें आते हैं स्टेरॉइड्स। सो लॉन्ग एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कई बार हम देते हैं पेशेंट्स को, बहुत सारी डिजीज़ में दिया जाता है स्टेरॉइड, वो भी हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करती है और पीआरपी के रिजल्ट को डिक्रीज़ करती है। अल्कोहल आपके पीआरपी के रिजल्ट को कम करेगा। सिगरेट कहीं भी अगर हीलिंग हो रही होगी बॉडी में, तो सिगरेट उसको रिड्यूस करती है। सो सिगरेट भी बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। हीट एंड कोल्ड, आपको पीआरपी इंजेक्शन के बाद गर्म पानी या ठंडे पानी या आइस पैक्स नहीं करने कम से कम 2 दिन तक। ये सभी चीज़ें हमारी अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे पीआरपी के रिजल्ट बहुत अच्छा आते हैं। बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों इसके अलावा कि आखिर किस डोज की पीआरपी लगनी चाहिए। तो हर कंडीशन के लिए डोजेज अलग अलग रहती है। क्वांटिटी ऑफ पीआरपी, क्वालिटी ऑफ पीआरपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब भी हम पीआरपी से नए कार्टिलेज सेल्स को रीजनरेट कर रहे हैं, तो नए सेल्स के भी डैमेज होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। अगर हम लिगामेंट या टेंडन को रीजनरेट कर रहे हैं, वो नए हैं, अभी कच्चे हैं, उनके भी डैमेज होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। सो कुछ एक तरह के पर्टिकुलर स्लीव्स या ब्रेसेस पहनाए जाते हैं ताकि आपके नए सेल्स बचे रहें। तो बहुत ज़रूरी है कि पीआरपी के बाद आप कुछ पर्टिकुलर तरह के स्लीव्स या ब्रेसेस पहने, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कौन सी इंजरी है। इसके अलावा एक्सरसाइजेस का बहुत बड़ा रोल है। पीआरपी इंजेक्शन के बाद आपको रेगुलर फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है। अगर आप एक्सरसाइजेस करके अपने मसल्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे, वो भी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस, हर पीआरपी इंजेक्शन के बाद जिस डिजीज़ के लिए लगाया गया है उसके लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस प्लान बनाया जाता है, वो आप फॉलो करेंगे तभी आप ठीक होंगे। सो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तब जाके एक पेशेंट को हम बिना सर्जरी के ठीक कर पाते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमें अपनी एमआरआई भेज सकते हैं। अगर आपका एज ज़्यादा है और आपके घुटने दर्द करें, कंधे दर्द करें, तो आप हमें अपने एक्सरे भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, और उसकी स्टडी करके मैं बताऊंगा कि आखिर हम आपको पीआरपी से ठीक कर सकते हैं या एसीपी से ठीक कर सकते हैं या नहीं।